है रे राम पंचाली निशा काली में चली, अरे पंचाली निशा काली में चली, अरे तो होगा अंत कंत बिन बुझे जली दीवाली, अरे दीवाली, अरे दीवाली। अरे तो होगा अंत कंत बिन बुझे जली दीवाली, पंचाली निशा काली में चली। घटा कराया दियार चली घर से सीधा। ये हमारे इलाहाबाद प्रयागराज का खाटिक विरहा है, जिस विरहा के प्रसंग में हमारे स्वर्गीय दादा राम नहार स्वर्गीय बाबू दयाराम महाराज अपने जमाने में गाया करते थे। और ये हमारे आज के बादशाह दुल्हे राजा जी के छोटे वाले बहदोई साहब, ये हमारे श्रीमान मुलायम सिंह यादव सचिवालय हाई कोर्ट दिल्ली में कार्यरत है। उत्तम चिकिया पापा मऊ धरती की तरफ से 1 से रुपया पुरस्कार है। बहुत बहुत शुभकामना। धीरे धीरे लहाल भाई है तोहरों लोग को शोभा लगे बा। जिस विरहा में चौक टेरी झूमर छंद नहीं होता है, शुद्ध रूप से विरहा माना नहीं जाता। उस समय कवि ने लिखा है, आप सब गौर करेंगे साथियों। कैसे? लगन का सीजन है मास्टर साहब। घटा गैर यार चली घर से सीधा, भरतार बिना जैब हम यज्ञिया में चले, पांचों पांडो नहीं जानी कहा गई मेरी जाने, दुख भारी परेशानी भवन से निकली, सोच रहे नंदलाल शोर मचे का, आखिर जब जाए द्रौपदी अग्नि में जली, सोच रहे नंदलाल शोर मचे का, आखिर जब जाए द्रौपदी अग्नि में जली। द्रौपदी जिस समय घर से निकल जाती है अपना प्राण गंवाने के लिए, भगवान कन्हैया कर की बात को जानने वाले, अंधेरी रात है, सावन की घटा काली का समय चल रहा है और द्रौपदी चली जा रही है। जा करके कहीं पर हम डूब करके अपना आत्महत्या कर देंगे, न पांचों पति के देखम न मौत मोह दिखाऊं, क्योंकि भीष्म दादा ने वादा कर लिया है और उनकी बाणी सत्य हो सकती है, सत्य हो नहीं सकती। यही विश्वास करके द्रौपदी निकल जाती है। भगवान कन्हैया समझ गए, अगर मैं द्रौपदी से मुलाकात नहीं करता हूं तो द्रौपदी अगर अपना प्राण गंवा देगी तो मैं पांचों पांडवों को जवाब क्या दूंगा। भगवान कन्हैया सोच रहे हैं बाबूजी, और जा करके रास्ते में द्रौपदी से मुलाकात कर लेते हैं। कहा द्रौपदी कहाँ जा रही हो? ओहो, तब तो द्रौपदी भगवान कन्हैया का पैर पकड़ करके एक बात कहती है। क्या कहती है? हाय हाय टाइट कराओ तो लोग शर्मात का अपने संभाल ले। जब कुछ गड़बड़ रही तो कर टेंशन बना ले रहे। भैया मास्टर साहब नहीं अच्छा बढ़ावा ठीक रहा है। देख ले रचे अब नींद है लगन सकन में चलत हुई ही मारे है रो 19 20 ऐसे मिला के काम नहीं लेवा कर और बंद हो जाए तो लोग देखबे न करे। हम अपन बताई कि तो हार बताई। हाय 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 हर द्रौपदी पुकार
द्रौपदी पुकारे, अरे तो सच्ची पिया कहानिया कह बिरना हो, अरे बिरना हो, अरे प्राण कैल बीच में पुरानिया बिरना हो। कह के करे सजनवा पे, अरे रही है मनवा कह बिरना हो, अरे बिरना हो, अरे यही बदता जब परानवा बिरना हो। भगवान कन्हैया जब पूछने लगे उस समय द्रौपदी कहा भैया हम कैसे करी, दादा ने वादा कर लिया है और मेरा जीना धरती पर ठीक नहीं है। भगवान कन्हैया कहे पागल यहाँ, अरे जब तक तोहार भैया रही है तब तक तो का चिंता करे के बाद नहीं कहेंगे भैया तब कैसे होगा, कहे बताना मेरा काम है करना आपका होगा। कहे मानल है कहनवा, अरे बचा रही है तर सजनवा कह बिरना हो, अरे बिरना हो, अरे चुम लग काला का चरनवा बिरना हो। उस समय द्रौपदी कहा भैया तब कैसे किया जाए कि हमारे पांचों पतियों के जिंदगानी बच जाएगी। कहा बात यह है पागल, तुम अपना जान गंवाना छोड़ दो और जैसे मैं बताऊं वैसे तुम काम करो। और जा करके भीष्म दादा जहां प्रयासन लगाए हो और जा करके उनका सेवा पालन कीजिए और वो दयालु है तुम्हारे ऊपर दया जरूर करेंगे। कारण बता दिया तो द्रौपदी कहा भैया हम कैसे जाइए, कैसे जाइए उनके पास। कहे फिर कहे आपस सोचा हमारे बस के बाद। द्रौपदी भगवान कन्हैया से बात को कहने लगी क्या हाय हाय, अरे कसत चली श्या, अरे कसत चली श्या, मोर पौआ पिराला कसत चली श्या, मोर पौआ पिराला कसत भगवान सुना हमारी बचानिया,
कसत चलिसा ओ पौआ पीराला कसत चलिसा द्रौपदी कहा कैसे चले? भगवान कन्हैया कहे कि पागल, चिंता करने की बात नहीं है। और तुम मेरी धर्म की बहन हो और मैं तेरा भाई हूँ। द्रौपदी कहा अगर ऐसी बात है तो हमका घोड़िया बैठाला अल्लाह के चला हमका जो जहाँ दादा का सैनगर लगा है वहीं पर हमका छोड़ दे। कहने ऐसी बात के यहाँ भगवान कन्हैया ने कंधे पर द्रौपदी को बैठा लिया, बिठा करके लेकर के चल देते हैं। और चलते कहाँ है? चाली भैले मोहन जहाँ राह सनकारवा वही पर उतार दिया जसो का चकारवा। अरे नरमी जवलिया से बोले नंदा लाला कसत चलिसा मोर पौआ पीराला कसत चलिसा। भगवान कन्हैया बिठा करके पहुंचते हैं जहां पर भीष्म दादा आसन लगा करके बैठे हैं बाबूजी, और कौल करार कर लिए हैं ब्रह्म बेला होते हुए पांचों पांडवों का विनाश कर दूंगा। क्योंकि वादा कुरपस्य कर लिए हैं दुर्योधन से, क्योंकि लड़ाई सुबह में होने वाली जहां पर समस्त योद्धा सब तैयारी कर रहे हैं बाबूजी। भगवान कन्हैया कहें कि द्रौपदी जा तो रही हो लेकिन मेरी बात पर ध्यान देना कि बहुत धीरे धीरे अपनी आवाज को निकालना दादा के सामने। अगर चार बात पूछे थे तो एक बात में उत्तर देने का प्रयास करना। का ये बात के हाँ। और जब जाकर के भगवान कन्हैया उतार दिए जहां पर भीष्म पितामह का सैनगर लगा हुआ है बाबूजी, जब वहीं पर उतार दिए तो इशारा कर देते हैं। भगवान कन्हैया द्रौपदी को इशारा करते हैं। कैसे मास्टर साहब? हाय 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 हाय, अरे राम कहे मन आइले तू बुढ़वा, अरे है अरे मन आइले तू बुढ़वा, उहई दाब के चरणवा मन आइले तू बुढ़वा। कहे मनाई ले तू बुढ़वाई है दाब के चरणवा। कहीं जा करके उनका चरण स्पर्श करो, धीरे धीरे मालिश करो। उनकी नींद जब टूटेगी, उनका आसन जब ध्यान होगा तो जरूर कुछ न कुछ आपके ऊपर दया मया उनका जरूर हो। कहा बड़ी अच्छी बात। द्रौपदी जाकर के चप्पल उतार दिया। भगवान कन्हैया कहे आप जाकर के इनका सेवा करो। तो कहना हुआ मास्टर साहब कहा तू जाके दबावा भी दादा के प्यारिया, हम तोहरे चप्पल के करब रखवारिया। नमो का बताए राम गणेश डिगिया भाव को। अच्छा ये पिता तुल्य समान बाबू श्रीमान राम गणेश यादव जी ये डिगिया भावापुर सलाम पावन धरती की तरफ से भाव को समझते हुए 100 रुपया पुरस्कार चरणों में कोट कोट सन्मान है, आशीर्वाद का भिक्षा है।
अरे बरती हो भाई, अगर कचौड़ी बेड़ी आई गई हो हाँ तो 4 बजत बे तो अंग्रेजी के 3 हो गया है। ये सब समय जल्दी मिलत उलट नहीं। कभो कभो भी रहा है आप लोग के बीच में, जब दादा हरण का ख्याल हो तो जो आप लोगों ने स्वर्गीय जनाब हैदर अली महाराज, स्वर्गीय बाबू लहरी लाल जी महाराज जो छाप छोड़ करके चले गए हैं, दुनिया उनकी नकल करती है और वो किसी की नकल जल्दी करते नहीं थे। नकल होती है लेकिन बराबरी नहीं होती। ये भैया की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार है, चढ़ो में कोट क्वेश्चन मने आशीर्वाद की इच्छा है। ए बाबू भगवान कन्हैया कहने लगे कि जा करके आप दबावा तोहरे हम चप्पल के रखवारी का। अच्छा सेवा पालन होने लगा बाबूजी। जब 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 हाथ से दबाने लगी द्रौपदी, सेवा करने लगी, नरम नरम हाथ जब पैर पे पड़ा तो दादा इसे तक से आंखें खोल दिए तो देखा था कि द्रौपदी मोहर कह के अपन सेवा अरदास में लगी बा। अरे गुलगुल पर का हाथ भी समदादा का प्यारिया, लटे लटे दादा निहार चितवनिया, अरे कौले करल कैल सेवा जननवा मनाइल तू बुढ़ावा, आपके चरणवा मनाइल तू बुढ़ावा। भगवान कन्हैया की बात को सुनकर के जैसा कहा वैसा द्रौपदी ने सेवा शुरुआत कर दिया। जब सेवा करने लगी, दादा की जब ध्यान टूटा, आंख खुली तो कहा से किस कारण से आपने ऐसी सेवा किया है। द्रौपदी बोलती नहीं है। फिर दादा कहने लगे क्या? कहा ब्याही बात बेटिया की अब ही कुआरा, कोई घर से मारा बेटी की घर से निकाला, अरे कौल करल कैले सेवा जननवा मनाइल तू बुढ़ावा, आपके चरणवा मनाइल तू बुढ़ावा। तो भीषम कहा भरे अनुराग, बेटी अमर हो तेरा सुहाग। ओहो, जिस समय दादा कहने लगे कहे बिटिया कोई मारा पीटा है, घर से निकाला है, ब्याही रहा बिटिया कभी कुआं रहा। बतिया का द्रौपदी तो सुन रही लेकिन उत्तर नहीं दे रही है। दादा अपने निगाह में गुलगुल हाथ से जब मालिश होत रहा है, दादा इतने में आशीर्वाद दे दिए। तभी सब कहा भर है अनुराग, बेटी अमर हो तेरा सुहाग। अरे पंचाली निशा काली में चली, अरे तो सुन के बात अनोखी तड़प उठी मतलब भाली, पंचाली निशा काली में चली। भगवान कन्हैया के इशारे पर भीषम दादा ने वरदान दे दिया। कहा बेटी ये तुम्हारा सुहाग अमर हो। जब इतनी बात को सुना तब द्रौपदी खड़ी हो गई सामने, कहा दादा
हमने तो प्रतिज्ञा किया है कि भोर होते हुए पांचों पांडवों को मैं समाप्त कर दूंगा, तो मेरा सिंगार कैसे अमर रहेगा? अरे बाप रे, भगवान कन्हैया देहरी लाए बैठा है, मन मन मुस्कुरात है। अब भीष्म दादा सोचन कि अब तो मैं फंस गया, जरूर इसमें कोई चाल। सोचने लगे, कहा कि बेटी एक बात बताओ, तुम्हारे गुरु कौन है? ऐसा ज्ञान देकर के मेरे पास कौन तुम्हें भेजा है? द्रौपदी कहा, गुरु मेरे बनवारी है, करते चप्पल की रखवारी है। भगवान कन्हैया की बात को सुन करके भीष्म पितामह मन में विचार करने लगे, लेकिन द्रौपदी उस समय खड़ी हो गई और कहा, दादा आपने कैसा वरदान दे रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उस समय द्रौपदी दादा भीष्म पितामह से एक बड़ी बेजोड़ बात कहती है। मास्टर साहब कैसे? अरे कहे कैसे सिंगार, अरे कैसे सिंगार मोरा, अरे यमरा बनैब, अरे हो बुढ़ावा कैसे सिंगार बोरे हमारा बनैबा, अरे हो बुढ़वा बाण भोरे उठाइबा। अरे भीष्म कहा बात जल्दी दो हाली, द्रौपद कहा हमको कहते पंचाली। भीष्म कहा जल्दी से अपना नाम बताओ, तुम कौन हो और ऐसी सेवा करके मेरी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया? तब द्रौपदी मजबूर हो गई, कहा मुझे पंचाली कहते हैं। जब पंचाली नाम बताया अपना पर्दे के आड़ से, उस समय भीष्म पितामह सोचने लगे, कहा ओ ये तो मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। अगर मेरी प्रतिज्ञा टूट गई है, मधुसूदन कन्हैया ने तोड़वा दिया है, तो वादा करता हूं लड़ाई के दौरान मैं कन्हैया की भी प्रतिज्ञा को तोड़वा दूंगा। तब दादा ने दूसरा वादा कर लिया, दूसरा वादा कर लिया। उस समय कवि ने भाव बदल दिया, कैसे मास्टर साहब? हाय 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 हाय, कहे भेजे जो है करिया लिए बैठे सवारी, अरे छलिया, अरे छलिया उठे सो है निद बेचारिया, रे छलिया। संदेशा तू न जाने गया रानवा, तोड़ा ले प्रतिज्ञा जा हमारी मोहनवा। अरे देखी के करनवा, और सोच लागे अपने मनावा, छलिया, अरे छलिया तोहरी भारी जादूगारिया, रे छलिया।
कन्हैया समझ गए कि मधुसूदन कन्हैया ने मेरी प्रतिज्ञा को भंग करवा दिया और दोनों लोग संदेशा लेकर के कल रण की तैयारी कर दिए कुरुक्षेत्र के लिए। भगवान कन्हैया अर्जुन का रथ लेकर के चल दिए, पांचों पांडव और इधर भीष्म पितामह कौरव की दल सेना कुरुक्षेत्र में पहुंच गई लड़ाई करने के लिए। 4 लाइन बनारसी आला का टुकड़ा मिलता है मास्टर साहब, कैसे? हर पत्ता भाकर रवा मोहन आयता बघरवा रे भैया, पहुंचा दुर्योधन तब दादा के ये हमारे आज के बादशाह दुल्हे राजा जी के मनोज साहब, सम्मानीय हमारे बड़े भाई श्रीमान बीके सिंह यादव जी, ये उत्तम गिर चकिया 40 नंबर गेट प्रयागराज धरती की तरफ से 51 रुपया पुरस्कार पर मेला के समय में माता रानी हर एक मोड़ पर तरक्की दे, यही कामना करते हैं बाबू जी। इधर भगवान कन्हैया और भीष्म पितामह ने वादा करके अपने अपने आवास की तरफ आते हैं, खेमे की तरफ, और सुबह निश्चित हो गया है कि दिन निकलेगा तो कुरुक्षेत्र में लड़ाई जरूर होगी करार करके। इधर शाम का बेला होता है, दुर्योधन भीष्म पितामह के शिविर में आता है और पिताम्बर का पैर पकड़ करके रोने लगता है कि हे दादा, आपने वादा किया कि ब्रह्मबेला में पांचों पांडवों का विनाश कर दूंगा और मेरी जीत कैसे होगी, यही बात पूछने के लिए कुरुपति आता है भीष्म पितामह के पास। उस समय कवि को कहना पड़ा क्या? हर कहा भीष्म दादा सुना हमारा बयान हमारे बबुआ, हरियाणा में आई बाबा तई बसा मचा, होता भी न सार मन में काइले उपैया, मानवा में अपने करलन विचार, मानवा में अपने दादा एक और कन्हैया एक और सोच के जमाना वादा न बोले, कबल कन्हैया करल विचार, लग रहे हैं ये बाबू। भीष्म पितामह लड़ाई होने लगी कौरव और पांडव के कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई चल रही है। उस समय भीष्म दादा बाणों से बाणों के बाण बौछार लगा दिए बाबूजी और सोच रहे हैं कान्हा, आपने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया है, मैं देखता हूं कि अर्जुन कितना मेरे बाण को संभालता है। और अर्जुन लड़ाई में विचलित होने लगे। जब अर्जुन विचलित होने लगे
उसमें भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे कि अगर मैं अब अपना प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता तो अर्जुन धराशायी हो सकते हैं, क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी का बाण चल रहा है और भीष्म का बाण कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। वह चक्रवा उठा के ताकत और ले जा तू नहीं चक्रवा उठा के सारी समाजिया मचावे हाहाकार, सारी समाजिया मचावे वह जाना दाना बड़ा बचलावे भीष्म दादा गिरी गए भगवान कन्हैया जब लड़ाई होने लगी समझ गए कि अर्जुन को परास्त कर देंगे। उस समय भगवान कन्हैया चक्र को पहिया को उठा करके और लड़ाई में कूद पड़े बाबूजी। जब लड़ाई में कूद गए तो भगवान कन्हैया को लड़ाई में आकर के देखते हुए भीष्म पितामह रथ को रोक दिया और बाण को रोक दिया। जब रोक दिया उसी समय भगवान कन्हैया अर्जुन को इशारा किया और शिखंडी को अपना पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए सामने खड़ा कर दिए, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा अगर कोई अबला मेरे सामने अगर लड़ाई करेगी, शिखंडी कोई करेगी तो मेरा अस्त्र शस्त्र उठने वाला नहीं है। उसी के आड़ में अर्जुन ने बाणों की बौछार लगा दिए बाबूजी, बाणों की बौछार लगा दिए। पूरी शरीर बाण के सरसैया पे है, सिरहाना लटका हुआ है बाबूजी और दादा करा रहे हैं। लड़ाई समाप्त तो होती है, सभी लोग या करके दादा वरिष्ठ हैं दादा के पास खड़े हो जाते हैं। दुर्योधन भी आ गए, अर्जुन भीम नकुल सहदेव भगवान कन्हैया समझ लोग खड़े हैं और सोच रहे हैं। इतने में इशारा करते हैं दादा इशारा करते हैं अगर कोई जवान हो तो मेरा सिरहाना लगा दे। दुर्योधन आपने द्वारपाल से कहता है कि घर से गलीचा तकिया ले तवा जल्दी दादा को लगा दो। तब तो भीष्म पितामह सोचने लगे, कहे दुर्योधन वीर पुरुष का ये गलीचा और तकिया काम नहीं करेगी। तब भगवान कन्हैया इशारा कर दिए अर्जुन के, अर्जुन ने बाण मारा, सिरहाना तैयार हो गया। जब सिरहाना तैयार हो गया तो दादा ने इशारा किया कि प्यास लगी है, प्यास लगी है। दुर्योधन ने कहा कि गगरा हंडा बल्टा लाओ, जल्दी दादा को पानी पिलाना है। देखो ऐसे वीर जवान हैं, इससे उनकी प्यास जाने वाली नहीं है। अर्जुन को जब इशारा किए भगवान कन्हैया तो अर्जुन ने धरती पर बाण मारा, भोगवती गंगा ने अपनी धार को निकाला और उसी धार से दादा का प्यास बुझ रही है और लड़ाई हो रही है और सरसैया पे दादा लेटे हुए हैं। तो आखिरी लाइन की बात है, कैसे मास्टर साहब? महतारी और बेटवा का मिलान हो गया, गंगा पुत्र भीष्म कहलाते थे बाबूजी। कैसे? अरे लेते सरसैया सही है और भीष्म दादा तही घरी तू लौटाला यार सोटावा मचावे नहीं घरी। दुर्योधन शर्मिंदा हो गया, पूरे समाज के सामने अर्जुन का हौसला एक जाई हो गया। भगवान कन्हैया ने मेरे गीत का शीर्षक था प्रतिज्ञा। भगवान कन्हैया ने दादा भीष्म को तोड़वा दिया और भीष्म दादा ने भगवान कन्हैया की प्रतिज्ञा को तोड़वा दिए और लड़ाई अभी चल रही है बाबूजी। यहां से आगे जाएगा अब गाने का दस्तार, कथन किए गुरुदयाराम गुरु लहरी करे बखान।
अरे राम पंचाली निशा काली ने चली, अरे निराला सुभाष चंद्र के रक्षा मई हर भाली, पंचाली निशा काली ने चली। कहीं होवे ना, कहीं होवे ना मोहल्ले में हल्ला, पिछड़ कर आ जाना। सौतक के घर का बोले चल रहा जब बत्ती, गए परदेश कमाने, अरे मिटा के मेरी हस्ती रोवे सारी रात, और रोवे सारी रात चुनरी के पल्ला को कटवा उठा जाना।